तो बीमारी कैसे जाए? अगर हम एक दिन आके आप लोगों से कह भी रहे हैं तो ये बीमारी जाने वाली नहीं है। इसीलिए हम लोग कहते हैं जब दिमागी रोग होता है तो दिमागी रोग का एक करेक्टर होता है। क्या होता है कि जो दवा खाई जाती है उसे बार बार खाना पड़ता है, उसे बार बार खाना पड़ता है, तब जाके वो दिमाग से रोग खत्म होता है, नहीं तो रोग खत्म होने वाला नहीं है। ये दिमागी रोग ऐसा है, अगर आप 2 दिन दवाई खाया, 3 दिन दवाई खाया, 4 दिन दवाई खाया, 1 हफ्ता खाया, उसके बाद छोड़ दिया तो फिर रोग वैसे हो जाता जैसे पहले रहा। बात समझ में आता ना? वो रोग, वो दवाई कब तक खाए पड़ा था? जब तक वो रोग न सही हो जाए तब तक वो दवाई खाए पड़ा था। होकर कोर्स होता 2 महीना या 2 साल या 4 साल होता है ना। दिमागी रोगन देखे है जो पागल हो जाते हैं, आवर चक्का मारा थे, देखे है नहीं? दादी देखे हो? देखे हो ना? तो ऐसे जो दिमागी रोग होते हैं उनको कोई समझ सोच नहीं होता, वह स्वतः अपने आप से नहीं पहचान सकता कि मैं पागल हूँ। बात समझ जा? वह नहीं पहचान सकता कि मैं पागल हूँ। उसको एक दूसरा बताता है कि आपका दिमाग डिस्टर्ब है, बताता है ना, उसको तब इलाज जाके जबरदस्ती ले जाके कराया जाता। अगर वही क्या तुरंत कहा भैया जा वहाँ जौनपुर में एक अच्छा डॉक्टर है, वहाँ जा तू दवाई ले ले, तू जाई दवाई ले, बता अपने मन से जाई, वो तू वहीं डांटे लागी, हमसे ज्यादा पागल तुम ही हो, जाओ तुम ही दवा ले लो। बात समझ में आ रहा है? तो क्या होता है कि ये जो पागल होते हैं वह स्वतः अपने आप से नहीं समझ सकते कि मैं पागल हूँ। उसी तरह हमारे देश में ब्राह्मणवादी मानसिक गुलामी है, सभी के अंदर है, और सभी लोग इसीलिए नहीं समझ पाते कि हम गुलाम हैं। गुलामी क्या है? जो आत्मा परमात्मा स्वर्ग नरक देवी देवता जाति पाति ऊंच नीच भेदभाव को मानता हो वो गुलाम है। क्या है वो? गुलाम है। वो मानव नहीं है, इंसान नहीं है, वो जानवर के बराबर है। और जानवर बनाने वाला ये ब्राह्मणवादी यार विदेशी के लोग ही हैं, जो आज हमारे धरती पर आकर के हमारे राजाओं महाराजाओं को मारा पीटा गया, हमारी धन धरती छीना गया, आज हमें दास गुलाम बना लिए, आज हमको सत्यानाश कर रहे हैं। हम उन्हीं से लड़ाई लड़ रहे हैं और आप लोगों को भी लड़ना पड़ेगा। अगर आगे नहीं आएंगे तो ये देश फिर खत्म हो जाएगा, देश बचने वाला नहीं है। इसलिए हम लोग ये मीटिंग बार बार लगाते हैं। यहाँ मीटिंग में अगर आप लोग बार बार नहीं आएंगे तो जान जाइए कि आप दवाई नहीं खा पा रहे। ये फूले अम्बेडकरी विचारधारा की दवा है। ये दिमाग को खोलने के लिए निरंतर ये दवा खानी पड़ेगी, आपको सुनना पड़ेगा। अगर नहीं सुनेंगे, फिर इस तरह से जाके प्रचार नहीं करेंगे तो किसी की बुद्धि खुलने वाली नहीं है, क्योंकि ये आपके बार बार बताने से ही बुद्धि खुलेगी, नहीं तो बुद्धि खुलने वाली नहीं है। ठीक है ना? तो ये जो आप सुनते हैं इसको जाके एक दूसरे से बताने की भी जरूरत है, चर्चा करने की जरूरत है। अगर नहीं करेंगे तो फिर इस विचारधारा का कोई मतलब नहीं है। अच्छी चीजों को आपको प्रचार करना पड़ेगा। अगर अच्छी चीज का प्रचार आप नहीं करेंगे तो फिर जो है ये अच्छी विचारधारा लोगों में नहीं जाएगी। जब लोगों में नहीं जाएगी तो ये बदलाव नहीं हो सकता, व्यवस्था परिवर्तन नहीं हो सकता। इसलिए सभी लोगों को प्रचार करने की जरूरत है। जब इनका आप आई है फिर चला, अच्छा ठीक है, जाए तो नहीं और क्या जिन जाए हो। तो चलिए हम एक कहानी आप लोगों को बताते हैं। अच्छा चलिए ठीक है, आप लोगों को मैं एक कहानी बताता हूँ। कहानी को समझने का प्रयास करिएगा। देखा तो लोग भाई हम जो यहाँ पे आए हैं सुने हैं कि आप लोगों को यहाँ बुलाने में लोगों को बड़ा परेशानी होती है। शायद एक टाइप कहे में लोग अवता ना आए। मैं एक कहानी वही बता देते आप सबके। एक दादा रहे, क्या रहे
एक खे दादा रहे पुरनिया रहे, उनकर बात ध्यान से सुनत जाए। एक दादा थे, मतलब पुरनिया थे, वह जा रहे थे, रास्ते में जाते जाते एक नदी पड़ी। क्या पड़ी? नदी पड़ गई। और जब नदी पड़ गई, आगे नदी पड़ गई, ठीक है ना, और जब नदी पड़ गई तो ही नदी किनारे वो बैठ गए। हमारी बातें समझ में आए आप लोगों को? एक दादा थे, रास्ते से जा रहे थे और रास्ते में कुछ दूर जाने के बाद एक नदी बड़ी पड़ जाती है और नदी के किनारे आगे जा के बैठ जाते हैं। बातें समझ में आ रही है? बैठ जाते हैं, नदी किनारे बैठे रहते हैं। तभी पीछे से एक आदमी पहुंचता है और पूछता है, अरे दादा कैसन यहाँ का बैठा है? तो दादा जब जवाब देते हैं, कहा बेटा हम यहाँ इसलिए बैठे हैं क्योंकि हमें उस नदी के पार जाना है। कहाँ जाना है? नदी के पार जाना है। और सोच रहा हूँ कि हम यहीं तब तक बैठे रहे जब तक कि पानी खलियाए न जाए, क्योंकि पानी खलिया जाए तब हम वह बगल जाए। इसीलिए वहीं बैठ के लखत है, पानी बह जाए कुल, तब हम जब वह पार जाए। तब आदमी जो आप पीछे से कहा तो अरे दादा आपको इतना पता नहीं है, उस बगल अगर आप नदी वह बगल आपको जाना है, या तो पुल बनवाए ले, या तो नाव बुलाए ले, या तो फिर पौड़ के जा, और कोनो रास्ता ना हो। ये पानी कब्बो खाली होए वाला ना हो। बातें समझ में आए? आपो सबे वही दादा मका है, आप सबे वही दादा मका कहे हैं कि जैसे वो पानी का भाव ना खलिया सके, उसी तरह से मनुष्य की जो समस्या है वह कभी खत्म कभी नहीं खत्म हो सकती। बातें समझ आ रही है? जब हम कहते हैं कह लेते भाई हो कह ले, वो काम कभी खत्म नहीं होगा, समस्या कभी खत्म नहीं होगी। जैसे उसे नाव से या पौड़ के या पुल बना के जाना पड़ेगा, उसी तरह से आप सबके जो एक काम है ना, वो काम को एक किनारे करके सबसे पहले बरीता आपको इस संगठन में। दुनिया का सबसे महत्वपूर्ण काम है, दुनिया का सबसे महत्वपूर्ण काम है सामाजिक काम है दुनिया का। इससे बड़ा काम